हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RAS RPST 2021 की इकोनॉमी का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। हम अभी पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हमारा ये उसके ऊपर थर्ड वीडियो होगा। इससे पिछले वाले दो वीडियो में मैंने बजट के ऊपर बात की थी और इसी के साथ में मैंने रिसिप्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में और साथ में मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट डेफिसिट्स के ऊपर। तो ये जो दो टॉपिक्स है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सबसे पहले तो जानते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट of a country on collective needs and wants such as pensions, provisions, education, healthcare, housing, securities, infrastructure, etc. पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के थ्रू जो भी स्पेंडिंग की जाती है, जो भी खर्च किया जाता है, कलेक्टिव नीड्स, कंट्रीज़ की कलेक्टिव नीड मतलब पब्लिक नीड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो पेंशन के ऊपर हो, उसकी एजुकेशन के ऊपर हो, हेल्थ केयर के ऊपर हो, हाउसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हो, ट्रांसपोर्टेशन पे हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर करती है एक कंट्री की, वो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरह के होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मीट डे टू डे नीड्स of government and that will not yield any revenue in future are termed as the revenue expenditure. एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को, अपनी डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सपेंसेस करती है उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनसे अगर जब गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है तो फ्यूचर में कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती, मतलब ऐसे एक्सपेंस करने पे गवर्नमेंट को फ्यूचर में कोई अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, ये एक तरह से वन वे पेमेंट होता है। वन वे पेमेंट मतलब क्या? जिसमें गवर्नमेंट अगर कुछ स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट अगर कुछ खर्च कर रही है तो वो उसे रिकवर नहीं कर सकती। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे वो भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा है, बोरोइंग्स कर रखी है, या फिर ट्रेजरी बिल्स हैं, उनको डिस्काउंट कराने के ऊपर, ठीक है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट। ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, उनके भी यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा उठाती है, राइट। मैंने आपको बताया था ये कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर जो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, डेट कैपिटल रिसिप्ट, उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट पेमेंट करती है, राइट। तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो लोन के ऊपर हो या फिर और कोई बोरोइंग्स के ऊपर ले रखा है या फिर अदर कोई लाइबिलिटी है, तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों हुआ? क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या करना होता है? गवर्नमेंट को हर मंथ या हर साल उसका जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट करना ही होगा, राइट। ये ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया उसके बाद में गई, नहीं। गवर्नमेंट को हर साल उस जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, टिल जब तक कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटा ना दे। ठीक है, इसके बाद में आता है डिफेंस एंड पुलिस। डिफेंस एंड पुलिस जैसे हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस का जो है वो काम होता है, तो उसे जो सैलरी वगैरह दी जाती है, ठीक है, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन सपोज जो उनके लिए जब हम कोई असेट्स, जैसे सपोज कीजिए कोई नया पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उससे असेट्स क्रिएट हो रही है, राइट। लेकिन अगर वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करने, जो पुलिस वाले काम करने वाले हैं, उनको जो सैलरी दी जाएगी, राइट, वो क्या होगी? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए होगा क्योंकि उसे वर्किंग में रखने के लिए उन्हें जो गवर्नमेंट है उन्हें उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है सब्सिडीज एंड ग्रांट टू स्टेट, सब्सिडीज। ठीक है, अब सब्सिडीज क्या है?
सब्सिडीज दे दिया, जैसे सपोज कीजिए आजकल क्या होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेज होती है, तो उनमें क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सपोज कीजिए 800 रुपये का एक सिलेंडर है हमारे पास, LPG का सिलेंडर आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि 500 रुपये तो आप पब्लिक को कहेगी कि आप दो, ठीक है, और बाकी के 500 रुपये, बाकी के 300 रुपये की आपको सब्सिडीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको अकाउंट को में उसको दे देगी, ठीक है। क्या होता है इसमें कि गवर्नमेंट पब्लिक को पैसा तो वो खुद देना पड़ता है, राइट। पब्लिक को क्या होना, 800 रुपये का सिलेंडर तो उन्हें 800 रुपये ही देने होंगे, लेकिन क्या होगा फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें है ना 300 रुपीज़ वापस एज ए सब्सिडी रिटर्न कर देगी। तो ऐसी सब्सिडीज बहुत सी गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट ये रेगुलर बेसिस पे देती है, और ये इन लोगों के लिए दी जाती है जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े से वीक है, तो उन लोगों को ये सब्सिडीज दी जाती है। इसके बाद में अगला आता है ग्रांट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब कि ऐसी यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट्स देती है। ग्रांट्स मतलब उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है, और वो जो फाइनेंशियल हेल्प है वो स्टेट एज ए लोन की फॉर्म में नहीं लेते, ठीक है, वो एज ए हेल्प की फॉर्म में लेते हैं और उसे वो रिटर्न नहीं करते। तो यहाँ पे एक फीचर मिल गया हमें कि इस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कि कौन सा एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे वन वे पेमेंट हो रहा है, राइट। तो वन वे पेमेंट हो रहा है तो क्या हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद पेंशन एंड सैलरीज, जो आप जानते हो कि आपके दादाजी होंगे जो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड है तो उन्हें पेंशन या सैलरी पेंशन मिलती है, ठीक है। तो वो जो है वो गवर्नमेंट को हर मंथ देना होता है, तो वो उनका क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज जो दी जाती है, राइट। इसके बाद में आते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज में कौन सी ऐसी एक्सपेंसेस जो नॉन कैपिटल नेचर के हो। नॉन कैपिटल नेचर मतलब बड़े फॉर्म में, जैसे होता है कि बड़ा एक्सपेंस ना करके गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस करती है। जैसे कि सपोज कर लीजिए एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने एक्सपेंस किया, कैसे फर्टिलाइज़र कम पैसों में प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया, पावर के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कर दिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनके अंदर जो एक्सपेंसेस करती है गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद में अदर जनरल सर्विसेज। अदर जनरल सर्विसेज में जैसे हो गया टैक्स कलेक्शन, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, उनके लिए जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है वो क्या हो गए, अदर जनरल सर्विसेज में आ जाएंगे। देन आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इनके ऊपर गवर्नमेंट जब एक्सपेंस करती है तो वो क्या हो गया, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को डेली बेसिस हर बार करने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रखते, तो उनको सरवाइव करने के लिए, उनको लाइवलीहुड मतलब उनकी मेंटेन करने के लिए उन्हें ये सब दिया जाता है। उसके बाद में पोस्टल डेफिसिट। पोस्टल डेफिसिट क्या, देखो पोस्टल डिपार्टमेंट क्या होता है कि अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, उन पर खर्च करने के लिए क्या होता है, अनेबल रहता है, मतलब वो एबल नहीं है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो उसके अंदर जो डेफिसिट होता है, मतलब एक्सपेंसेस तो उसके ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम पोस्टल डिपार्टमेंट के पास कम आ रही है, तो वो जो गैप है उसे सेटिस्फाई करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंस करती है, और वो भी काय में आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन आता है एक्सपेंडिचर ऑन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। गवर्नमेंट जो विदाउट लेजिस्लेचर से आप यहाँ पे समझेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है उन्हें छोड़कर बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, चाहे वो जम्मू कश्मीर ले लो, आप चंडीगढ़ ले लो, दमन एंड दीव ले लो, नागर एंड दादर हवेली ले लो, अंडमान निकोबार ले लो, ये जितनी भी है उनके ऊपर जो एक्सपेंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। और ग्रांट्स फॉर फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट जैसे अंडर डेवलपिंग, हमसे भी पुअर जो कंट्री जैसे नेपाल हो गया, उनको अगर कंट्री को ग्रांट दे रही है तो क्या होती है, ग्रांट का मतलब होता है एक हेल्प होना, ठीक है, हेल्प करती है तो रिटर्न वापस नहीं लेती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने का दो तरीके हैं, एक तो क्या वो डेली बेसिस पे हो, ठीक है, दूसरा वो कोई इनकम जनरेट ना हो,
तो उससे ऐसे एक्सपेंसेस। और थर्ड क्या है, ऐसे पेमेंट, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका जो कि वन वे पेमेंट हो, जिनका ट्रांजेक्शन वन वे हो, मतलब उनका सिर्फ पेमेंट किया जा सकता है, वो रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर किए जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट परमानेंट असेट्स एंड यील्ड periodical income and loans given to the state government and local bodies are called capital expenditure। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको करने से या तो कोई परमानेंट असेट्स बनती है, ठीक है, या फिर उनसे हमें पीरियोडिकल इनकम रिसीव्ड होती है, ठीक है, या फिर जब हम स्टेट गवर्नमेंट्स को या लोकल बॉडीज़ को कोई लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपेंस करने पे असेट्स क्रिएट हो रही है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंसेस करने से हमें पीरियोडिकल इनकम रिसीव्ड हो रही है, जैसे हमने किसी को लोन दे दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। और जैसे कि लोन दे ही दिया है तो वो सेम सी बात है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह से टू वे पेमेंट होता है। टू वे पेमेंट मतलब कि गवर्नमेंट एक हाथ से पैसा दे रही है तो कन्फर्म है कि उसे वो पैसा रिटर्न में ज़रूर मिलेगा, या फिर उसके बदले में कोई असेट्स क्रिएट हुई मिलेगी। जैसे कि इट्स मीन्स स्पेंट मनी कैन बी रिकवर्ड थ्रू पीरियोडिकल इनकम और एंड डिस्पोजल ऑफ असेट्स क्रिएटेड, ठीक है। असेट्स क्रिएट होती है या फिर इससे हमें कोई पीरियोडिकल इनकम जनरेट होती है, राइट। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं। देखो, कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो लगती तो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन वो एक्चुअली में होते कैपिटल एक्सपेंसेस के हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले जो टॉपिक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में बताया था, डिफेंस एंड पुलिस, राइट। डिफेंस एंड पुलिस में क्या है, डिफेंस एंड पुलिस के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों होता है, ठीक है। मैंने आपको पुलिस स्टेशन का एग्जांपल देके बताया। अब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश हो रहा है तो क्या है, ये गवर्नमेंट नीड से वन वे पेमेंट हो रहा है तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नहीं, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एक नई एसेट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो बात है। अब देखो किस कंसिडरेशन, किस बिहाफ पर हम ये डिसाइड करें कि ये एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, सबसे पहला तो इट इज इनहेरेंट इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट द असेट प्रोड्यूस शुड बी बिलोंग टू द अथॉरिटी इनकरिंग एक्सपेंडिचर। देखो, ये लिखा हुआ है कि जो अगर कोई एक्सपेंडिचर जिससे असेट्स क्रिएट हो रही है तो वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कुछ पैसा ग्रांट की फॉर्म में दिया, हेल्प की फॉर्म में दिया, ठीक है। अब क्या, उसने उसे पैसे को किसी और फॉर्म में यूज़ किया, किसी और फॉर्म पे, जैसे कुछ डैम बनाने में या फिर कोई टोल टैक्स एस्टेब्लिश करने में या फिर कोई डेवलपमेंट करने में लिया, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। क्यों? क्योंकि उससे जो एसेट्स क्रिएट हो रही है उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट उस अथॉरिटी को नहीं मिल रहा है जिसने वो एक्सपेंसेस किए, ठीक है, इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी को मिल रहा है जो कि स्टेट है। स्टेट को एक्सपेंसेस का जो है बेनिफिट जरूर मिलेगा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, राइट। तो वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक्सपेंडिचर ऑन टेम्पररी असेट्स कैन नॉट बी ऑर्डिनरी बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल। टेम्पररी असेट्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंस कर रही है तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में सपोज कीजिए गवर्नमेंट कोई एक्सपेंस कर रही है और लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, तो वो से हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फीचर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, एक बार किए जाते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट होती है, पीरियोडिकल रेवेन्यू जनरेट होती है, और सबसे मेन अगर हमने उसका एक्सपेंस किया है तो हमें उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। अब बात करेंगे हम डेफिसिट के ऊपर। देखो, डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है शॉर्टेज। किस चीज़ की? गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए जिस अमाउंट की शॉर्टेज हो रही है उसे हम डेफिसिट कहते हैं,
ठीक है डेफिसिट मीन्स शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर एक्सपेंडिचर, द गैप बिटवीन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफिसिट। गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, मतलब गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट 3 तरह के होते हैं, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट, देन आता है फिस्कल डेफिसिट और उसके बाद में आता है प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप होता है उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। मतलब जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कम रहे तो वो क्या होगा, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट होगा। देखो यहाँ पे मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को ही इंक्लूड किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, द रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड ओनली सच ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो रेवेन्यू डेफिसिट में केवल वही ट्रांजैक्शन इंक्लूड किए जाते हैं जो गवर्नमेंट की करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है। राइट, करंट इनकम करंट एक्सपेंडिचर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 या फिर 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में जो रिसिप्ट हो रही है, ठीक है, उसके बिहाफ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ही हमारे रेवेन्यू डेफिसिट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो ये क्या बताता है, इट इम्प्लीज दैट द गवर्नमेंट इज डिससेविंग एंड इज यूजिंग अप द सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे समझ में ये आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिससेविंग कर रही है। डिससेविंग मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रही है और वो जो एक्सपेंसेस कर रही है वो उसका जो अमाउंट जो मनी आ रहा है वो दूसरे सेक्टर का आ रहा है, मतलब खर्चा तो किसी और सेक्टर में कर रही है और पैसा किसी और सेक्टर से ले रही है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो डिससेविंग होती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की क्रेडिटेबिलिटी पे सवाल उठाता है। 2020-21 के अंदर जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डेफिसिट को एस्टिमेट किया था वो क्या था, 5.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अगला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट है इट इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसिप्ट्स इक्वल द मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग अ ईयर, अ सरप्लस अराइज इफ द रिसिप्ट्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर। देखो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस होता है, वो फिस्कल डेफिसिट कहता है। इसमें हम रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट दोनों इंक्लूड करेंगे, साथ ही हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करेंगे। फिस्कल डेफिसिट जो आता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट अगर 5 लाख करोड़ रुपीस का आया है तो उतना ही गवर्नमेंट को क्या करना होगा, बोरो करना होगा। राइट, उतना ही गवर्नमेंट को बोरो करना होगा। ये होता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर। राइट, अगर फिस्कल डेफिसिट मतलब सरप्लस कब हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर गवर्नमेंट को रिसिप्ट ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, ये एक सरप्लस में आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे इंक्लूड होगी, लेकिन यहाँ पे नॉन डेट कैपिटल क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आइए। नॉन डेट कैपिटल क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि गवर्नमेंट ऐसे रिसिप्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते जिससे गवर्नमेंट के कोई लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, जिसे हमने पढ़ा था डेट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जो कि बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से जनरेट होती है, तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। इट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये इंडिकेट करता है। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरोइंग करने की रिक्वायर है, गवर्नमेंट को कितना उधार लेने की जरूरत है, वो हमें फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है। ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंसिंग साइड से अगर ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का नेट फॉर्मूला निकाला जाए तो वो कैसे कैसे निकलेगा, नेट बोरोइंग एट होम मतलब इंटरनल बोरोइंग्स हो गई। राइट, इसके साथ में बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से बोरोइंग कर ली और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जैसे वर्ल्ड बैंक से हमने लोन ले लिया तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। मेन बात जो है वो यही है कि फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या है। इसमें डेट क्रिएटिंग
कैपिटल रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि मेन बात है इस पॉइंट की। द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज द की वेरिएबल इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम। देखो, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से हम हमारी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ को जज कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, लो है कि गुड है या फिर बेटर हो रही है। और इसी के साथ में हम ये जान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितनी स्टेबिलिटी है, मतलब हमारी इकोनॉमी कितने हद तक स्टेबल है, ये भी हमें फिस्कल डेफिसिट की हेल्प से पता चल जाता है। गवर्नमेंट ने 2021-22 के अंदर फिस्कल डेफिसिट को एक्सपेक्ट किया है 6.8% ऑफ जीडीपी, जो कि 15,06,812 करोड़ होगा। अगर हम फिगर में देखा जाए तो ये, और जीडीपी के फॉर्म में देखा जाए तो 6.8% ऑफ जीडीपी। अगला है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को जब डिडक्ट कर देते हैं तो जो अब डेटा निकल के आता है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इंडिकेट द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसिप्ट नॉट टेकिंग इनटू द अकाउंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स टेकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट किसके इक्वल होता है? फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होता है जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो फिर प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। देखो, प्राइमरी डेफिसिट होने से टारगेट जो है, प्राइमरी डेफिसिट का जो टारगेट है इस साल का, वो क्या है? 3.1% ऑफ जीडीपी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। सो आई होप आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इनका जो करंट डेटा है वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होंगे। आई होप आप हमारी चैनल पे रजनीकांत सर को फॉलो कर रहे होंगे, जो कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर डालते हैं इंडियन एक्सप्रेस के। ठीक है, और बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।